गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो अपने आज के सेशन में बेटा मैं आपके लिए लाई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के का 5वां पाठ जिसका नाम है अक्षरों का महत्व और इसके लेखक हैं श्री गुणाकर जी मूले। पाठ को पढ़ने से पहले बेटा मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आपके घर के आसपास या घर में कोई ऐसा छोटा सा बच्चा है या आपने अभी कैसा ऐसा छोटा सा बच्चा देखा है कि जो बोल नहीं सकता, या फिर कोई पेट एनिमल जिसकी आवाज़ को आप सुन नहीं सकते। ज़रूर देखा होगा क्योंकि आप अभी 6th स्टैंडर्ड में और आपने ऐसे छोटे बच्चे बहुत सारे देखे होंगे जो बात तो नहीं कर सकते। तो फिर वो कुछ चीज़ उन्हें मांगनी हो या कुछ करना हो तो वो कैसे हाव भाव व्यक्त करेंगे? तो वो अपने इशारों से या एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो संकेत देकर हमें वो बता सकते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ चाहिए। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है कि सपोज़ ऐसा हो कि आप लोगों को कुछ बात करनी हो, जैसे आपको मम्मा को कुछ कहना हो लेकिन आपको वो कहना नहीं आता हो। इट मीन्स क्या, आपको लैंग्वेज का पता ही नहीं हो। जैसे हिंदी का पेपर है और हिंदी आपको सारी आती हो लेकिन आपको उस चीज़ को लिखने नहीं आता हो, तो क्या आप पास हो जाओगे बेटा? नहीं हो जाओगे। तो इस पाठ में यही बताया गया है। गुणाकर मूले ने इस निबंध के माध्यम से हमें अक्षरों और इतिहास और उनके जीवन में उपयोगिता के विषय में बताया गया है। इस संसार में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं और हजारों पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं प्रतिदिन छपती रहती हैं और इन सब का मूल है बेटा अक्षर। यदि ये अक्षर आज नहीं होते तो आज इस संसार का क्या हाल होता, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। पुराने समय में लोगों का मानना एक था कि अक्षरों की खोज किसने की? भगवान ने की, यानी ईश्वर ने अक्षरों को प्रदान किया है। किंतु ये बात गलत है। अक्षरों की खोज ईश्वर द्वारा प्रदत्त, यानी ईश्वर ने नहीं की अपितु मानव ने की है। किसने की है अक्षरों की खोज? अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं की है, अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज अलग अलग देशों में हुई है। जैसे लैंग्वेज है, जैसे गणित का कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो अगर आपको लैंग्वेज का पता नहीं होगा तो क्या आप गणित के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? तो उसके लिए हमें क्या पढ़नी पड़ेगी? भाषा, लिपि, इन सब चीज़ों का ध्यान होना पड़ेगा। हमारी ये धरती लगभग 5 लाख पहले इस धरती पर मानव का जन्म हुआ। कितने लाख पहले? लगभग 5 लाख साल पहले इस धरती पर मानव का जन्म हुआ और उसने धीरे धीरे अपने विकास की प्रक्रिया आरंभ की। उसने इस धरती पर गांव बसाए, खेती की, पत्थरों का इस्तेमाल और औजार की तरह किया। इसी विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उसने तांबे और कांसे के औजार भी बनाए। और मनुष्य जब इतिहास की खोज कर रहा था उससे पहले वो किस खोज को? प्रागैतिहासिक, यानी प्राग यानी पुराना, प्राग यानी पुराना और इतिहास यानी पहले, प्राग यानी पहले और इतिहास के पहले का काल, प्रागैतिहासिक काल। तो मनुष्य प्रागैतिहासिक काल वह समय जब मनुष्य ने सबसे पहले अपने चित्रों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से व्यक्त किया। चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे मनुष्य को जब कोई बात करनी पड़ती थी तो वह सूरज के माध्यम से उस बात को तय करता था। अब प्रागैतिहासिक में मानव कैसा था? देखो इस चित्र में बताया गया है कि प्रागैतिहासिक में मानव बिल्कुल आदि मानव की तरह था। न तो उसे लैंग्वेज का ध्यान था, न उसे किसी बात का नॉलेज था और वह अपनी रोजी रोटी कमाने का साधन भी नहीं जुटा था। धीरे धीरे मनुष्य ने आग जलाना सीखा। आग जलाते जलाते मनुष्य ने घर बनाना सीखा। देखो यहाँ पर मैंने इस चित्र के माध्यम से आपको बताया कि मनुष्य पहले कैसा था। धीरे धीरे उसने आग जलाना सीखा। आग जलाते हुए उसने धीरे धीरे घरों का विकास किया और फिर उसने खेती करना सीखा। यहाँ छोटे छोटे पौधे मैंने लगा रखे, देखो बेटा, यहाँ से अपने खेती करना उसने सीखा और फिर उसने कुछ पत्थरों के औजार बनाए और कुछ उसने धातुओं के औजार भी बनाए। यानी अपने भावों के माध्यम से, जैसे मनुष्य को, जैसे यहाँ आग का चित्र है तो मनुष्य यहाँ पर ऊपर देखो एक तरफ सूरज का मैंने चित्र बना रखा है, तो यहाँ पर मनुष्य
जब आदि मानव को पता नहीं था, धीरे धीरे मनुष्य ने भाव संकेत अस्तित्व में, भाव मतलब कैसे, सूरज का चित्र बनाकर मनुष्य ये अंकित करता था कि सूरज से हमें क्या मिलती है, गर्मी मिलती है। तो जब मनुष्य को गर्मी लगती थी तो वह सूरज का चित्र बना देता था, यानी वह कहना चाहता था कि गर्मी ऐसी लगती है जिस प्रकार सूरज की गर्मी हमें लगती है। धीरे धीरे भाव संकेतों के विकास करने के बाद उसने अक्षरों की खोज की, और अक्षरों की खोज को भी अब मुश्किल से धीरे से 6000 साल हो गए हैं। अक्षरों की खोज के साथ ही इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई, और नए युग की शुरुआत होने के बाद मनुष्य क्या कहलाने लगा, सभ्य कहलाने लगा। और इतिहास लेखन का कार्य भी अक्षरों की खोज के साथ शुरू हुआ। सबसे पहले मनुष्य ने, यहाँ पर देखो मैंने अ क ग, यानी मनुष्य को जब लिखना नहीं आता था तो बेटा वो कैसे लिख सकता था। आप सोचो, अगर मानव ने पहले, जब मनुष्य ने अक्षरों की खोज नहीं की होती तो क्या हम आज इस तरह से पढ़ पाते? हम भी तो आदि मानव की तरह जंगलों में भटकते रहते। अगर मनुष्य ने अक्षरों की खोज नहीं की होती तो हमें भाषा, लिपि का ज्ञान होता। और लिपि कैसे, जैसे भाषा तो पता चल गई, हमने भाव संकेतों के द्वारा पता चल गया, लेकिन लिपि हमारी, जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। अरबी की लिपि कौन सी है, फारसी है। पंजाबी की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, रोमन है। और मनुष्य ने धीरे धीरे अक्षरों से क्या बनाए, शब्द बनाए, शब्द से वाक्य बनाए, और वाक्य से पद बनाए, पद से पृष्ठ बनाए, और पद से आपकी क्या बना दी बेटा, पूरी पुस्तक बना दी। और पुस्तक से मनुष्य ने अभिव्यक्ति की, और मनुष्य लिखना और पढ़ना सीखने लग गया। और यहाँ पर मनुष्य ने कुछ ऐसे, जिस तरह आदि मानव, पहले तो आदि मानव क्या, आग से, पत्थरों से टकरा कर आग की खोज की। धीरे धीरे उसने घर बनाए, और घर बनाते हुए उसने वापस खेती की, और खेती से उसने औजार बनाए, और न जाने ऐसे कितनी चीज़ें, धातु उसने, और फिर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए उसने भावों को व्यक्त किया। और भाषा, लिपि, देवनागरी, फारसी, गुरुमुखी, रोमन, इन लिपियों का व्यक्त करते हुए शब्द, वाक्य, पद, पृष्ठ, पुस्तक बनाते हुए मनुष्य लिखने और पढ़ने लगा। और उसने इतिहास का आरंभ किया। इतिहास से एक नया युग आया, और नया युग आने के बाद मनुष्य अपने विचारों और हिसाब किताब को लिखने लगा। यदि अक्षरों की खोज की हुई होती बेटा, तो आज हमें अपने इतिहास के विषय में जानकारी नहीं मिल पाती। इतिहास ही वह जरिया है जिसके माध्यम से हम अपनी पुरानी संस्कृति, हम अपने कस्टम, हम अपने रीति रिवाज को आज भी अपनाते जा रहे हैं। मानव सभ्यता का विकास किसकी वजह से हुआ, बताओ बेटा। अगर आप 6 क्लास में पढ़ते हो, अगर आप फर्स्ट में नर्सरी में आपने क ख ग घ अ आ ई ABCD नहीं की होती तो क्या आज आपको रीडिंग आती? मैं आपसे पूछती बेटा, अगर आपने नर्सरी में क ख ग घ अ आ नहीं लिखे होते तो क्या आपको आज रीडिंग आती, आपको पाठ को पढ़ना आता? तो मानव सभ्यता का सबसे बड़ी देन क्या है? अक्षरों की खोज। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा कि अक्षरों की खोज, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी है? अक्षरों की खोज है। इसी अक्षरों के माध्यम से एक पीढ़ी का ज्ञान हम दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। अक्षरों और उनसे बनने वाली लिपियों का भी हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसलिए हम सभी को अक्षरों की कहानी का ज्ञान होना आवश्यक है। पाठ में बेटा बहुत सारे प्रश्न भी आएंगे, मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में भी बेटा बताती रहूँगी। और सारे क्वेश्चन, जैसे पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की खोज हुई है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की खोज हुई है, तो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अक्षरों की खोज होने के बाद मनुष्य ने अपने विचारों, अनुभवों, खोजों को लिख कर रखना शुरू किया। इसके साथ ही मानव सभ्यता का आरंभ हुआ, और इसी खोज के साथ एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को प्राप्त हुआ। आपका प्रश्न नंबर 2 बनता है कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको भेजूंगी बेटा, आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। और आपका 6 चैप्टर में जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।